बहुत तो लोग कर्म कुकर्म जैसा करते हैं उस अनुसार से फल प्राप्त होता है, लेकिन जहां पर भगवान भोलेनाथ के ध्यान होता है वहां सारा चीज समाप्त हो जाता है। तो कोई कोई व्यक्ति के अकाल मृत्यु हो जाता है। इसका कारण क्या है कि कहा गया है कि अकाल मृत्यु गो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु गो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसको का करे जो भक्त हो महाकाल का। जो भक्त महाकाल का होगा उसको कोई काल कुछ नहीं कर सकता है। चंडाल का काम कभी नहीं करना चाहिए। चंडाल का काम किसे कहते हैं? जौन समय किसी काम को ना किया जाए। बहुत ऐसा काम है, अब भोर का समय हो रहा है, भगवान का समय हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, उस समय स्नान ध्यान किया जाए, उस समय भगवान को नाम लिया जाए। अगर उस समय कोई गलत काम करता है, घर से निकल गया, गलत काम किया, इधर उधर किया, गाली बक रहा है, कुछ भी कर रहा है तो चंडाल का काम होता है। असमय काम किसी भी काम हो, अगर जो काम समय पर नहीं किया जाता, असमय किया जाता है तो उसको चंडाल का काम माना जाता है। वहाँ ऐसा काम करें जिससे कि हमको अगर कहीं लैट्रिन के लिए बैठ चुके हैं भी तो उठना ना पड़े, कोई लोग गलत ना कहें, वहाँ उस स्थान पर बैठना चाहिए। उसी तरह से कोई भी काम, जो काम चंडाल का समय माना जाता है, चाहे महिला के मासिक ऋतुस्राव हो, उसको चंडाल का समय माना जाता है। तो मासिक धर्म के समय भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि अधर्म हो। उसी तरह से बहुत ऐसा चीज है जिसे कि हम लोग ध्यान में रह करके समय के अनुसार काम करें, तब वो चंडाल का काम नहीं कहलाता है। और नहीं तो अगर बेसमय काम करेंगे, गलत काम करेंगे, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको चंडाल माना जाता है। तो ये चंडाल, कोई गलत जगह पैखाना कर रहा है, कोई गलत जगह पेशाब कर रहा है तो उसको काम चंडाल का माना जाता है। तो उस अवस्था में आपको जहाँ पर खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, वहाँ लोग आदमी मौजूद हैं, तो वहाँ पर चंडाल का माना जाता है। लैट्रिन करना है तो बैठ गए उल्टा दिशा में, तो वो काम चंडाल का माना जाता है। इसलिए दिशा ध्यान और समय को ध्यान में रख करके काम किया जाए तो आपका काम शुभ होगा, और नहीं तो ऐसे चंडाल माना जाएगा। तो यही से कहा गया कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसको का करे जो भक्त हो महाकाल का। भगवान राम कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही ममदास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। शंकर प्रिय मम द्रोही, भगवान राम ही कहते हैं कि शंकर का प्रिय है, मेरा जो द्रोही है वो कभी भी सुख नहीं पा सकता है, वो घोर नरक में वास करेगा। उसी तरह से शिव द्रोही ममदास, और जो शिव का द्रोही है और मेरा दास है वो भी घोर नरक में ही जाएगा, उनको कल्पों कल्पों घोर नरक मिलेगा। इसलिए एक दोनों का एक तुल्य है, भगवान भोलेनाथ हो या राम हो तो एक दूसरे का तुल्य है, दोनों का भजना नितांत आवश्यक है। अगर दोनों में से किन्हीं एक का भजते हैं एक का नहीं भजते हैं तो उस समय आपको नरक के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है, महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करता है मेरा बाबा, मेरा नाम हो रहा है। महाकाल की कृपा से, महाकाल की कृपा से सब काम हो रहा है,
मेरा बाबा मेरा नाम हो रहा है, करता है मेरा बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। श्री राम और भगवान भोलेनाथ को ध्यान कीजिएगा एक बार, तो आपका सारा पूजन करोड़ों पूजन के बराबर आपको एक बार पूजन हो जाएगा। इसलिए भगवान राम और भगवान भोलेनाथ का एक साथ ध्यान कीजिए। शंकर मानत नाही हो, शंकर मानत नाही, शंकर मानत नाही हो, मानत नाही। बिन राम के भजन मा शंकर मानत नाही, बिन राम के भजन मा शंकर मानत नाही। कंठन में राम नाम धारण कैली, कंठन में राम नाम, कंठन में राम नाम धारण कैली, कर दिल बिचारता पनमा हो, शंकर मानत नाही। कर दिल बिचारता पनमा हो, शंकर मानत नाही। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कर ले ली विष रसपान भगवान भोले हुआ था। हलाहल विष एक ऐसा था कि जो जिससे संसार जल रहा था, जैसे उसको उत्पन्न हुआ तो सारा संसार जल रहा था। अगर हलाहल विष रहता मौजूद तो कोई जीव बचता नहीं और पेड़ पौधा तक के सूख जाते। इसीलिए कोई तैयार हो यहाँ पर राम का, वहां पर अगर विष धारण कीजिएगा तो आपका कोई समस्या नहीं होगा। और वो विष तो राम में एक ऐसा शक्ति है कि बिल्कुल कितनों ही भारी विष हो जहर हो उसको ठंडक कर देता है, उसको जला के भस्म कर देता है। तो भगवान भोलेनाथ भी इस पर विचार किए और उन्होंने राम नाम को तो धारण कंठ में किए हुए थे ही, राम नाम को फिर से धारण किए और विष को पी लिए। तो वह कंठ में ही रहने दीजिए, उदर में नहीं जाने दीजिए। अगर उदर में भी जाता है तो उससे भी शरीर का नाश है, मृत्यु हो सकता है, या जो उदर में जीव है उसको क्षति पहुंच सकता है, और बाहर रहेगा तो बाहर में जीव का क्षति पहुंचेगा। इसीलिए उनका नीलकंठ की तरह नीला कंठ हो गया। तो भगवान राम का वो नाम धारण किए हुए थे और उसी के नाम के अनुसार मर्म में वह विष को रसपान कर गए, और जो कि उनको कंठ में ही रह गया और किसी को क्षति नहीं पहुंचाया, और भगवान भोलेनाथ का नाम अमर हो गया। जय जयकार लोग करने लगे। आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि नातो नाते राम के, नातो नाते राम के, राम तने हतने हो, राम तने हतने हो। बताइए, नातो नाते राम के, राम तने हतने हो। धर्मेंद्र मांगत जोर करा, जन्म जन्म झुलते हो।
जोरी करा, जन्म जन्म सुगत हो, जन्म जन्म सुगत हो, जन्म जन्म सुगत हो, जन्म जन्म सुगत हो। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुलसीदास जी ने लिखे हैं, इस पर हर व्यक्ति को हमने भी अपने नाम का अनुसरण इसमें कर दिया है। क्या कर दिया है कि नातो नाते राम के, नातो नाते राम के, मैंने राम के नाम के अलावा मेरा नाता किसी दूसरे से ना हो, सिर्फ नातो नाते राम से ही रहे। और राम स्नेह स्नेह हो, राम से ही स्नेह हो और राम से ही प्रेम हो। जरा कम कीजिए माइक को दिया। राम से ही प्रेम हो, राम से ही स्नेह हो, उन्हीं से हो। धर्मेंद्र मांगत जोरी करा, मैंने धर्मेंद्र कुमार क्या मांग रहा है भगवान भोलेनाथ से? जन्म जन्म शिवदेव, भगवान भोलेनाथ से निवेदन कर रहा हूँ कि हे भोलेनाथ, जन्म जन्म का भगवान का नाम हमें दीजिए। वही चीज कह रहा है कि जन्म जन्म का नाम मांगा जा रहा है। आप लोग भी वही स्मरण कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण दोहा है। इसमें क्या है कि इससे आपको शिव जी प्रभावित हो जाते हैं। अब बिना शिव जी के कृपा के आपको भगवान का राम जन्म जन्म में नहीं मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के कृपा के कारण ही आपको जन्म जन्म में राम का नाम जपने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इसीलिए यहाँ पर अनुरोध किया जा रहा है भोलेनाथ से कि नातो नाते राम के, राम स्नेह स्नेह हो, तुलसी मांगत जोरी करा, जन्म जन्म सुगत हो, जन्म जन्म सुगत हो, जन्म जन्म सुगत हो, जन्म जन्म सुगत हो। अपना नाम भी वहां पर बैठा करके और भगवान भोलेनाथ से निवेदन करिएगा। जब जल चढ़ाने के लिए जाइएगा तो वहां पर कहिएगा, मैं भी जाता हूं तो कहता हूं कि नातो नाते राम के, राम स्नेह स्नेह हो, धर्मेंद्र मांगत जोरी करा। मैंने धर्मेंद्र हाथ जोड़ करके मांगता है, जन्म जन्म शिवत हो, जन्म जन्म शिवत हो। आपका भगवान भोलेनाथ का नाम, भगवान राम का नाम भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया जाता है कि हे भोलेनाथ, हम आपको हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, इसको जन्म जन्म के दीजिए। जाइए, जागिए माता एवं बहनों, जागिए जागिए। कितना सोते हैं, रात को सोइए, दिन को जागिए। दिन के सोना मना है, दिन को मत सोइए। आगे सुनाते हैं आपको कि राम नाम शंकर कहे गौरी के रूप में, सुंदर साही राम में सदा जपहुए, सदा जपहुए। यहाँ पर एक तो सुंदर दास जी हैं, वो सुंदर दास जी लिखे हैं कि राम नाम शंकर का है। भोलेनाथ राम नाम जपते हैं और गौरी को भी उपदेश देते हैं कि आप भी राम नाम जपिए, राम नाम का ध्यान कीजिए। वही चीज सुंदर दास जी तो ताही राम का सदा जपहु ऐसे, मैंने हमेशा भगवान भोलेनाथ राम राम जपते रहते हैं। और जो प्रिय हैं, जो भगवान को जपते हैं सबसे ज्यादा, वो भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। और वही प्रिय भगवान भोलेनाथ हैं। और भगवान भोलेनाथ को जाप भगवान राम ने भी किया। भगवान राम ने भी जगह जगह, चाहे राम सेतु बंधन के समय हो या कहीं भी हो, भगवान शिव, यहाँ भी अभी रामायण में पढ़ रहा था, तो उसमें जब विवाह कर करके माता सीता के साथ अयोध्या में प्रवेश करते समय गौरी का और भगवान भोलेनाथ का नाम लिए। तो जितना आप भगवान का नाम लीजिएगा, राम को जपिएगा,
उतना ही राम भी आपको डरते हैं। आगे कहता है कि जान राम से बासरता समझ कर हनुमान, जान से राम से बासरता समझ कर हनुमान, पुरसा दे सेवक भये हर देवे हनुमान सियावर रामचंद्र जय। कहता है कि जानी राम से वासरता, माने जानिए राम की सेवा हो सकता है, समझी करबे अनुमान, समझिए और उसको आप अनुमान लगाइए कि भगवान राम की सेवा कैसे हो सकती है, राम नाम कैसे आप पुकार सकते हैं, भगवान राम कैसे आपसे प्रभावित हो सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, तुलसीदास जी लिखे हैं कि पुरसा ते सेवक भये हर ते, पुरसा मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मन राम की सेवा के लिए सब लोग ललायित थे, सभी देवता लोग ललायित थे कि रामा अवतार कैसा होगा, एक भगवान का मनुष्य का अवतार कैसा होगा, उसमें भगवान राम कैसा लीला करेंगे, सबको देखने की लालसा थी। उस समय सभी लोग सेवा में धरती पर पहुंच आए हुए थे और ब्रह्मा जो है वो जाम्बत का रूप धारण करके आ गए थे और हरते हनुमान, हर मन भोलेनाथ हनुमान का रूप धारण करके आ गए। भगवान भोलेनाथ ही हनुमान है। हनुमान का रूप आज इतना जग में हनुमान जी का नाम हो रहा है, हनुमान जी का पूजन हो रहा है, भगवान भोलेनाथ का पूजन हो रहा है, इसका क्या कारण है? आप हनुमान जी को पूजन करते हैं, इसका मतलब कि साक्षात आप भगवान भोलेनाथ को पूजा कर रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। तो ही भगवान भोलेनाथ हनुमान का रूप धारण करके भगवान की सेवा के लिए रात दिन उपस्थित हो गए। जिस तरह से ब्रह्मा ने जाम्बत का रूप धारण करके और उपस्थित हो गए, उसी को कहते हैं कि सेवा। आप किसी न किसी भावना से भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में उपस्थित होइए। ये नहीं कि ये काम है वो काम है, सारा काम तो जीवन में पड़ा भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए काम करने को उपरांत भी जितना सज्जन पुरुष लोग आए हैं तो सभी लोग सेवा की भावना से आए, भगवान के बारे में जानने की भावना से आए, भगवान के चरित्र को सुनने के लिए आए। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है और बहुत अच्छे विधि विधान आपका नियम है। इस नियम को अगर पालन करते हैं तो इसी को सेवा कहते हैं। और सत्संग के द्वारा आज तो हम लोग भगवान को सत्संग के द्वारा ही सेवा कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमारी सुमारी सब जगह ही सिधारा, हर जगह। मैं ये तो कलयुग का सिर्फ नाम आधार है, जग को पार करने वाला सिर्फ नाम है। नाम जपिए, सत्संग में आइए और सारा जग सुंदर होगा। जिस तरह से कि सत्संग में लिख दिया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिना सुलभ न सोई, सत्संगी मूल मंगल मूला, सोई सिद्धि सब साधन फूला। जितना सत्संग में आइएगा, भजन कीजिएगा, भगवान का ध्यान कीजिएगा और अच्छे अच्छे कर्म कीजिएगा और दूसरों को भी अच्छे कर्म करने की सलाह दीजिएगा। यही भगवान की सेवा है कि सच बोले, हमेशा अच्छे काम करें और लोगों को अच्छा करने के लिए सलाह दें। इसी से भगवान कलयुग में प्रभावित होते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।